हेलो व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सेट का ही इंट्रोडक्शन देखेंगे। बट इसके पहले हमने 1.1 को फिनिश कर लिया था। अब हम लोग 1.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में 1.2 के एक्सरसाइज को पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम लोग पहले उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है पहले उसको देखेंगे। तो हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें समझना है एम्प्टी सेट के बारे में। एम्प्टी सेट या वॉइड सेट क्या होता है, उसका एक मतलब होता है, जैसे कोई भी सेट अभी तक हम लोगों ने जो भी सेट पढ़ा है तो सेट में कोई ना कोई एलिमेंट होता था, लेकिन एम्प्टी सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं होता है। ये बिल्कुल यूनिक टाइप का सेट है। तो देखते हैं एम्प्टी वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। इसमें जैसे कोई एक एग्जांपल लेते हैं, इसको डिनोट कैसे करते हैं पहले ये समझ लेते हैं। इसको डिनोट करने के लिए इस कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। सिर्फ ऐसे कर दिया जाता है तो ये यहाँ पे एम्प्टी सेट हो जाता है। या इसका और एक तरीका है, यहाँ पे 5 लिख दिया जाए तो भी ये वॉइड सेट को ही रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, अब डायरेक्ट हम सेट बिल्डर फॉर्म के फॉर्म ले रहे हैं। सेट ए, इसमें x सच डैट x इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स study in class 10th and 11th both। अब यहाँ पे एक सेट A है जिसमें बता रहा है कि x है such that x is the number of students study in the class 10th and 11th both। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो 10th में भी पढ़ाई कर रहे हैं और 11th क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं? तो बिल्कुल नहीं होंगे, कोई नहीं होगा, तो 0 होगा। तो यानी ये सेट इस तरह से वॉइड सेट कहलाएगा या एम्प्टी सेट कहलाएगा। इस तरह से और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल सेट बी का लिया, इसमें दिखाया x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और यहाँ पे हमने x को डिफाइन कर दिया कि ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 1। तो ऐसा हो सकता है क्या, चेक करते हैं। पहले नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन बनाया हमने, यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो ये कह रहा है कि 5 और 1 के बीच में, तो 5 और 1 के बीच में 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब इधर के कोई इसकी बात कर रहा है, नेचुरल नंबर की। फिर कह रहा है 5 से ग्रेटर, इधर से ग्रेटर। तो इसके बीच में कोई कॉमन तो आ ही नहीं रहा है, कॉमन आ नहीं रहा है ना। जैसे 1 से छोटा और 5 से बड़ा, तो ऐसा कोई नंबर होता है जो 1 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो? ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं होता है। तो इसलिए ये यहाँ पे ये भी एक वॉइड सेट होगा या एम्प्टी सेट होगा। तो एम्प्टी सेट का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। और रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से 5 से या कर्ली ब्रैकेट से। ऐसे कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे कि कर्ली ब्रैकेट्स भी दे दिया और एक 5 अंदर दे दिया। इस तरीके से कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका मीनिंग होगा कि ये उस सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका एक एलिमेंट 5 है। तो इस तरीके से कभी भी नहीं करेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट का मतलब होता है, यहाँ पे फाइनाइट का मतलब होगा जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं, जिनको हम लोग एंट्रीज भी बोलते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिमिटेड हो। जैसे एक सेट ए ले लिया मैंने, अब इसमें 1 2 3 4 और 5, इसमें
एलिमेंट्स हम लोग काउंट कर पा रहे हैं इजीली, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं। और एक सेट में लेता हूँ दूसरा, यहाँ पे 1 2 3 4 और ये पूरे नेचुरल नंबर का सेट होगा। तो सेट ए और बी ये हो जाएगा फाइनाइट, क्योंकि इसके एलिमेंट हमें नोन है कि कितने एलिमेंट्स हैं इसके पास, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट। इसका रीज़न है कि इसमें हमें नहीं पता है कि ये कहाँ तक जा रहा है, इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं किया गया है। अब ये तो हो गया रोस्टर फॉर्म में। अब यही सेट बिल्डर फॉर्म में ये इसी को हम लोग पहले कन्वर्ट करके देख लेते हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में करेंगे तो x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो ये बिल्कुल इसी को हमने तो सेट बिल्डर फॉर्म में कर दिया। तो इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो तो ये हमारा फाइनाइट सेट का एग्जांपल होगा। और इसमें इनफाइनाइट वाले को क्या करना होगा, b यहाँ पे x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, बस इतना लिखना होगा, क्योंकि ये पूरे नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसमें हमें लिमिटेशन नहीं दिया हुआ है, इसमें लिमिटेशन दिया हुआ है। तो जहाँ पे लिमिटेशन दिया रहे वो फाइनाइट सेट होता है, जहाँ पे लिमिटेशन नहीं दिया रहे वो इनफाइनाइट सेट होता है। अब इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल्स दिए हुए, बताना है कि कौन से सेट फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ये इससे रिलेटेड एग्जांपल एक देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट नंबर में है एग्जांपल, एक सेट ए है, इसमें ए लिखा हुआ नहीं है बट डायरेक्ट ऐसे लिखा है x सच डैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। इस तरीके से दिया हुआ है। एक सेट है जिसमें x और x को कह रहा है कि ये नेचुरल नंबर है, और यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, इसके जीरोज कितने मिल सकते हैं। यहाँ से x इक्वल टू 1 मिलेगा और यहाँ से x इक्वल टू 2 मिलेगा। तो यानी हमारा जो सेट होगा, यहाँ पे सेट फॉर्म होगा, इसको मैंने a ही बोल दिया। तो सेट a के अंदर कौन सा एक आएगा 1 और एक एलिमेंट आएगा 2। तो ये तो फाइनाइट सेट हो गया, सीधे हमें दिख रहा है कि ये फाइनाइट सेट है। तो ये फर्स्ट एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 6 है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है हो गया। अब इसके सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है x सच डैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर भी कोई लिमिटेड तो है नहीं, प्राइम नंबर तो बहुत हो सकते हैं। तो यहाँ पे सेट c दे दिया। तो प्राइम नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1। ऐसे 1 को हम लोग प्राइम नहीं बोल सकते। 2 3 5 7 ये सब के सब प्राइम है। प्राइम नंबर वो होता है जिसके फैक्टर खुद और वो 1, उसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे 4 होगा तो 4 के कितने फैक्टर हो जाएंगे, 1 2 और 4। तो इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं रहता है, ये कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो इसमें तो फिर इस तरीके से बात करें तो बहुत सारा होगा। तो ये हो जाएगा, ये था फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट का ही एग्जांपल था। और ये हो गया इनफाइनाइट का एग्जांपल। इक्वल सेट, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अभी एक एग्जांपल ए ले लिया, सेट ए, इसमें मैंने बोला 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं। एक सेट बी ले लिया हमने जिसमें बताया कि x सच डैट x माइनस x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x माइनस 1 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये अब पूछा जा रहा है कि a और b इक्वल सेट होगा या नहीं होगा।
तो देखते हैं इसको। पहले हम लोग, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, अब ये जब सेट बिल्डर फॉर्म में है तो डायरेक्टली हमें दिख नहीं रहा है। इसको जैसे हम रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे तो एग्जैक्टली हमें पता चल जाएगा कि ये इक्वल सेट होगा या नहीं होगा। इसको लिखते हैं, इसमें यहाँ से मिलेगा हमें x इक्वल टू 1, यहाँ से मिलेगा x इक्वल टू 2, तो ये तो सीधे हो गया 1 और 2। इसका मतलब कि सेट A और B, सेट A इक्वल टू B है, तो ये A और B इक्वल सेट्स हैं, इक्वल सेट्स हैं। तो इक्वल सेट्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, जिसके एलिमेंट्स एग्जैक्टली सेम हो। अब ये हो सकता है कि हमें एक सिचुएशन गिवन हो, उस सिचुएशन में हमें पहचानना हो कि कौन सा इक्वल सेट होगा, कौन सा इक्वल सेट नहीं होगा। अब हो सकता है 2 सेट बिल्डर फॉर्म दे दे और उसमें कंपेयर करना हो, तो डायरेक्टली हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कंपेयर नहीं कर सकते हैं, उसको रोस्टर फॉर्म में लेके आएंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे कि उसमें वो कौन सा होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा। हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं हमें कि 5 या 6 सेट हमें दे दे, उसमें बोले कि आप इसमें से जो भी इक्वल सेट्स है उसका पेयर बना के बताएं। तो ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे फर्स्ट वाले सेट की बात करते हैं इसमें। तो फर्स्ट वाले सेट का तो सिर्फ उसका एलिमेंट एक ही है जो 0 है। सेकंड वाले की बात करता हूँ तो a इक्वल टू, तो यहाँ पे 0 ही हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये सेट B वाले की बात करते हैं हम लोग। सेट B में कह रहा है कि x सच डेट ग्रेटर देन इक्वल टू 15 और लेस देन 5। 5 यहाँ पे है, 15 यहाँ पे है। कह रहा है कि 15 से ग्रेटर, तो 15 से इधर ग्रेटर, और 5 से लेस, तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, तो इसका तो 5 हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि 5 से छोटा और 15 से ग्रेटर कोई ऐसा नंबर ही नहीं है। C की बात करते हैं, इसमें x सच डेट x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, x माइनस 5 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से x इक्वल टू 5 निकल जाएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 5 हो जाएगी। फिर D की बात करते हैं। D में है x स्क्वायर ग्रेट इक्वल टू 25, तो x स्क्वायर इक्वल टू 25 है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे D इक्वल टू हो जाएगा 5 और माइनस 5। लास्ट वाला क्या हो जाएगा, E में कह रहा है x सच डेट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन दिस। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना होगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 15 को ब्रेक करना होगा, ये -2 लाना है हमें, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा, ये तो 15 हो जाएगा। अब हमें माइनस में भी लाना है और इसको भी माइनस में लाना है, तो 5 को माइनस में कर दिया तो ईजिली आ जाएगा, यानी 3x माइनस 5x करेंगे तो आराम से आ जाएगा -2x। तो इसको यहाँ पे कर सकते हैं हम लोग आराम से, x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3x माइनस 5x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन हो जाएगा x, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ कॉमन हो जाएगा -5, तो ये x प्लस 3 आ जाएगा। यहाँ से ये x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू -3 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रल पॉजिटिव रूट होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब सिर्फ हमें 5 को लेना होगा, यानी e की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 5। तो इक्वल सेट कौन सा हो जाएगा, C और E इक्वल हो जाएगा और बाकी कोई इक्वल नहीं होगा। इसमें अब 1.2 के जितने क्वेश्चंस हैं एक बार सभी स्टूडेंट को ट्राई करना है, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ओके, थैंक यू।